हेलो दोस्त। आज सुबह से ही लोगों का सवाल उठता रहा है लेवल वन ग्रुप डी 2024 में आईटीआई रहेगा या हट गया है। तो देखिए, रहेगा का न्यूज़ तो है, हटने का न्यूज़ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं, कोचिंग वाले बात किए थे जो रेलवे चेयरमैन से, तो उसमें मांगा गया था जो पटना बोर्ड में या कई जगह मीटिंग में कि आईटीआई हटा दिया जाए। लेकिन बड़ी खबर ये है कि वैकेंसी का टाइम और कैलेंडर देखिएगा तो कुछ रहस्य छुपा हुआ मिलेगा। और सीधी बातों में बोलें, अगर मैं एक बार बिना थंबनेल में लिखे बोलें कि अभी जो वर्तमान सरकार है वो केवल 1/2024 की भर्ती आपको ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। चाहे लेवल 1 ग्रुप डी की हो, टेक्नीशियन की हो, एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट हो, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड हो या आपकी पैरामेडिकल पोस्ट हो। तो कहिएगा क्यों? उसका जवाब मिलेगा थोड़ा देर में। लेकिन उससे पहले जो लोग कह रहे हैं आईटीआई मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो किया हुआ था क्राइटेरिया, वो सभी लोगों ने देख रखा है। सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन जो आपका आया था स्कॉट एंड गाइड के लिए, जिसमें लेवल 1 का पोस्ट के लिए बहुत सारे कम पोस्ट थे, लेकिन उसके लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो आईटीआई प्लस 10+ आईटीआई या 10+ नेशनल अप्रेंटिस चाहिए थी। कोई भी डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल या एसएनटी था, तो ये 4 ही कोर सब्जेक्ट होते हैं। केवल आपका इसके बाद बच जाता है ऑपरेशन, और कुछ आपका वो बच जाता है पोस्ट जो हॉस्पिटल अटेंडेंट वाला होता है, जिसमें आईटीआई इन्होंने नहीं मांगा है। हालांकि लेवल 2 के लिए तो आईटीआई था ही, लेकिन लेवल 1 की बात यहाँ पे कर रहे हैं, आईटीआई था। अब लोगों का कहेगा कि ये तो आपका पुराना ओल्ड है, यानी टाइम पहले का है। डेट देखिएगा, डेट आपका इसका मिलेगा 7वें महीने में 2023 का। कई का 9वें महीने में है, कई का 10वें महीने में है, कई का 12वें में है। और नोटिफिकेशन 1/2024 कब आया था? तो 19 जनवरी 2024 को, यानी इसके बाद ये चेंज हुआ है। तो मैं कहूँगा चेंज नहीं हुआ है, आप घबराइए नहीं, अभी टाइम लगेगा। लेकिन टाइम को समझने के लिए हमें 2-3 चीज़ों को समझना पड़ता है। इस नोटिस को सारे वेबसाइट पे देख लीजिएगा। स्पोर्ट एंड कल्चर कोटा, सेंट्रल रेलवे में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कुछ यहाँ चल रहा होगा आपका। क्या चल रहा है यहाँ पे? डाउनलोड कॉल लेटर। और सेंट्रल रेलवे के बाद कोई भी में जाइएगा, सभी आरआरसी में चले जाइए, डब्ल्यूआर में चले जाइए, तो यहाँ भी देखिए स्पोर्ट कोटा इसका है। यहाँ क्या चल रहा है? तो यहाँ तो ई कॉल लेटर ही चल रहा है इनके लिए, रिवाइज शेड्यूल के लिए। वैसे ही जयपुर में जाइएगा तो यहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एनालिस्ट लिस्ट मिलेगा। उसी तरह कोई जाएंगे और भी आरआरसी में, यानी कोई भी में जाइए, बिलासपुर में जाइए, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। अब एक चीज़ बताइए, जिस नोटिफिकेशन में आईटीआई और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 के साथ आईटीआई रखा गया था, वो का अब डीबी चल रहा है, मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, कुछ दिनों में ज्वाइनिंग होगा, और उसमें आईटीआई क्वालिफिकेशन है लेवल 1 का, तो ओपन भर्ती आएगी। तो क्या ये 2024 में आईटीआई हट जाएगा? तो टेक्निकली तो नहीं हटता हुआ दिख रहा है। अगर हटाना था तो इसमें भी मॉडिफाई करके लेना चाहिए कैंडिडेट को, क्योंकि ये भी 2023 और 2024 की वैकेंसी है। तो यहाँ तो नहीं हटाया। एक रीज़न ये है, आईटीआई रहने की अभी प्रबल संभावना। अब दूसरे रीजन पे बात करते हैं, टेक्निकल के रूप से। थोड़ा टेक्निकली हम बात करते हैं, बिना इधर उधर का नहीं बात करेंगे। वो बात कहाँ से करना पड़ेगा? एग्ज़ाम कैलेंडर का। तो आप जानते हैं ना, आचार 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 और आचार संहिता, यानी अचार खाने के लिए और आचार संहिता बंद करने के लिए। बंद करने के लिए क्या? कोई भी लोक लुभावना
चीज़ें आप पब्लिक को नहीं दे सकते जब आचार संहिता लग जाती है। इलेक्शन कब है? तो आपकी इसकी नोटिफिकेशन मार्च में जारी हो जाएगी लगभग, और मार्च में जारी हो जाएगी तो उसके बाद सरकार चाहते हुए भी, ऐसे तो चाहता नहीं कोई, सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है, क्योंकि लग जाएगी आचार संहिता। और आचार संहिता लग जाएगी तो जो आपका इशू ऑफ सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है उसमें जो डेट लिखा हुआ है टेक्नीशियन के लिए, ये आता है अप्रैल से जून तक। तो मार्च और अप्रैल आपका कोई भर्ती नहीं आएगा, या तो पहले आ जाता मार्च से पहले तब तो सही था, मार्च के बाद अप्रैल में नहीं आएगा, मई में नहीं आएगा, अभी अगर आया भी तो जून में आएगा, क्योंकि करीब 6, 7, 8 के आसपास कोई मई में ही होगा नए मंत्रिमंडल की गठन, या तो सरकार रिपीट करेगी या बदलेगी, जो भी होगा, लेकिन आपको मई के बाद आपको अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रुप डी को कहाँ रखा हुआ है? अक्टूबर से दिसंबर तक। क्यों? यहाँ पे ध्यान देते, ये जल्दी भी आ सकता था। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को अगर जॉब दिलवाता है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकल सकती है वो लेवल 1 में ही निकल सकती है, क्योंकि ये पोस्ट हर बार बार खाली होता है और बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है टेक्निकल पोस्ट में, वो भी सेफ्टी वाले पोस्ट के लिए। लेकिन इसको लास्ट में रखने का मतलब यही है कि इससे पहले एनटीपीसी की जो पोस्ट थी, कुछ लोग कहेंगे कि एनटीपीसी के साथ ही आया था, तो देखिए एनटीपीसी वाले जो पोस्ट था वो पहले आ गया जुलाई से सितंबर में, लेकिन ग्रुप डी के बाद में। यानी रेलवे का टारगेट था कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई हो, इसको अब इलेक्शन के बाद आराम से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसी को हम राज बोल रहे हैं कि ये छुपा हुआ राज है जिसको आराम से रेलवे इम्प्लीमेंट कर सकता है यहाँ पे। देखिए क्यों? देखिए हम किसी के पक्ष और विपक्ष या पॉलिटिक की नहीं बात कर रहे हैं। जब इलेक्शन होता है अगर उस समय कोई चीज़ होगा तो देखिए गवर्नमेंट कितना एक्टिव हो गई, एलपी टेक्नीशियन वाले पे कैलेंडर भी जारी कर दिया वैकेंसी के सारा चीज़ें, और इस कैलेंडर के हिसाब से देखें तो अगर सरकार बदल गई तो इन सरकार को कुछ नहीं देना है, केवल एलपी वाला जो 5696 पोस्ट है उसी को भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। अभी फ़िलहाल में कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और नहीं कोई प्रोसेस हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो गया तो नया गवर्नमेंट ज़्यादा भी वैकेंसी निकाल सकता है, कम भी कर सकता है, या नहीं भी निकाल सकता है, वो तो उस पर डिपेंड करेगा। यानी कुल मिला के कह रहे अभी लेवल 1 के बारे में जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो देखिए अभी तक तो आईटीआई है, अगर बदल गया तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे तरफ से जो संभावनाएं हैं वो आईटीआई रहने की है। अगर गवर्नमेंट को आईटीआई हटाना होता तो इस वैकेंसी को पुल ऊपर की तरफ करते, जिससे लेवल 1 के लिए ज़्यादा पोस्टें आती और इलेक्शन में बेनिफिट मिलता। और बेनिफिट मिलने का भी एक आधार है कि जॉब ज़्यादा वैकेंसी दिखती है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जितने सारे लोगों को पोस्ट आएगा उसका करीब करीब 40 से लेके 60% वैकेंसी लेवल 1 का ही होता है। तो ये एक मैटर है, इसको लास्ट में ले जाने का कोई बेनिफिट कैंडिडेट के फेवर में नहीं जा रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। बाकी दोनों रीजन मैंने जो मेरे संभावित कारण थे दोनों आपके साथ बात कर लिया है, क्योंकि अभी जो रहस्य है वो है कि लास्ट में ले जाना इलेक्शन का, और दूसरा आईटीआई अभी बना है, अभी कोई नोटिस ऐसा नहीं आया है कि हटा देगा, और जितने भी स्कॉट और गाइड वाला पोस्ट लिया है सब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आईटीआई पे ही चल रहा है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।